नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो अभी आप ये बताओ, एक एंट्री बनाने के लिए मैं आपको 3 या 4 जनों से पूछूंगा क्या चीजें आपके लिए मेन होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं, मोटी मोटी चीजें। क्या 2 या 3 4 चीजें आप चार्ट के ऊपर देखना पसंद करोगे कि वो चीजों से आपका चीजें क्लियर होंगी कि अब मुझे इस तरह की ट्रेड बनाना। मेरे अनुसार नहीं बताना, मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अपना चीजें बदली। सर फिबो मेरे लिए सबसे पहले फिबो मैं देखता हूँ। उसके बाद ट्रेंड लाइन, ठीक है, मल्टीपल टचेस होने चाहिए ट्रेंड लाइन की। बढ़िया बढ़िया। और एसएल कम होने चाहिए। चलो ठीक है, और कोई? स्टॉप लॉस कम होना चाहिए। ठीक है, डिस्काउंट कुछ जगह पर सर साइकोलॉजी समझ में आती है। चलो डिस्काउंट ट्रेडिंग के आगे फिबो आ गई है। और क्या है बोल रहे हो? साइकोलॉजी क्लाइमैक्स कैंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टी टाइम फ्रेम सर। मल्टी टाइम फ्रेम। चलो बढ़िया, मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम का परफॉर्मेंस। देखो मैं सबसे पहले ये सुनना चाह रहा था, आपने इतनी सारी खिचड़ी बना दी। मैं एक ही चीज बताता हूँ आज, देखो बार बार आप इसको चाहे नोट ही कर लो, फिर आप दोबारा से यही क्वेश्चन करोगे और हर बार आपकी ये गलती रहती है, हर बार ये गलती रहती है। देखो मेरा ट्रेड लेने का जो सिस्टम है ना, वो आप पूरा पूरा ही समझ लो। मैंने हमेशा बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आप इस चीज को सुन लेते हो लेकिन आपके लिए अमल करने के लिए इसमें जीरो है। आप इनडायरेक्ट को क्यों भूल जाते हो? मैं हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट विद परमिशन, इनडायरेक्ट नहीं तो ये है ही नहीं। इसके सब पार्ट में आएगी साइकोलॉजी, और इसके दूसरे चीज होगी मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे होगा स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी मेरे लिए 20% होगी, ये मेरे लिए 20% होगा, ये मेरे लिए 60% होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पड़ाव होगा मेरी ट्रेड करने का, वो पहला पड़ाव होगा इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे जरूरी चीज जो अभी तक आपको बताई है वो है MTF, यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम। अभी आप ये देख रहे हो कि इसमें MTF हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी एंट्री के लिए। तो पहला कदम रखने से पहले चाहे आप एक अपना फोरम बना लो, जब भी ट्रेड लोगे ना तो आपका वो टिक हो जाना चाहिए और वहां लिखा हुआ होना चाहिए कि मेरे लिए ये एंगल बाइंग का है। यहाँ लिख दिया बाय या सेल या न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है, मुझे कुछ नहीं करना। बाय लिखा है तो अब आप इसके साथ में आपका ये क्लियर हो चुका इनडायरेक्ट पार्ट। अब इसमें इसकी गहराई में और जाएंगे तो स्ट्रेंथ का भी मेजरमेंट करेंगे। स्ट्रेंथ में देखो आगे एक जो शॉर्ट में है वो जान रहे हैं कि स्ट्रेंथ का एक खाना है जिसमें मैंने हाई मीडियम लो लिख रखा है। सबसे पहले आप इनडायरेक्ट देखो, अभी तक आपको इनडायरेक्ट में मैंने MTF बताया। जब आप ये देखना शुरू कर दोगे ना सबसे पहले, तो फिर उसके बाद आप डायरेक्ट में जाओ। और डायरेक्ट में जाने के बाद में जब देखो मैं MTF के एरिया में, ये एरिया मेरे लिए सेलिंग का है ही नहीं, ये एरिया मेरा बाइंग के लिए है। लेकिन बाइंग का मैं परफेक्ट एरिया, परफेक्ट जगह तलाश कर रहा हूँ, तो मैंने परफेक्ट जगह तलाश कर ली, तो ये एरिया बाइंग का है। इनडायरेक्ट ने मुझे बाइंग कही है, डायरेक्ट ने तो बाइंग नहीं की ना। अब मैं आसपास आऊंगा 1T2 स्ट्रक्चर वगैरह तेरी चीजें आप जो लगा रहे हो लगाओ, लेकिन वहां साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए वो चीजें। अब मैनेजमेंट भी आएगा और ट्रिगर लेने के लिए स्ट्रेटजी भी आएगी। और मैं कहता हूँ कई बार स्ट्रेटजी नहीं भी मिलती। गामा प्ले में जो मेरे साथ है, क्या कभी मेरे को स्ट्रेटजी डिफाइन करते हुए देखा? कभी भी W ट्रेप M ट्रेप वगैरह कभी भी मेरे को नहीं पाओगे, बहुत ही कम। मिल गया तो ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन मेरी ज्यादातर ट्रेडें आपको यो मिलेंगी, चलो यहाँ बाय कर लो, जस्ट मैं यहाँ बोलूंगा। तो मेरे लिए सबसे पहली क्या इंपॉर्टेंस होती है? साइकोलॉजी। दूसरे होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसलिए कि मेरे को एसएल बहुत छोटा चाहिए। स्ट्रेटजी उसके चाहे पीछे छूटो ना छूटो। आप अगर 2 बार 3 बार से जो मेरे साथ हैं, ये देखो कहीं भी मैंने स्ट्रेटजी इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं। मिल रहा है M ट्रेप अलग बात है, टॉप के ऊपर मैं उसको लूंगा कंफर्म। ठीक है, मैं ये नहीं कि मैं स्ट्रेटजी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वो लास्ट पहलू, उससे पहले मेरा साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाए। अगर वो मिल गया उसके साथ में तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो भी मैं ट्रेड निकालने का एंगल जानता हूँ। तो स्ट्रेटजी हो या ना हो, इनडायरेक्ट होना जरूरी है सबसे पहला। मतलब अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि 50% पार्ट आपका यहाँ हो जाना चाहिए कंप्लीट।
उसके बाद में बचे हुए 50% पार्ट को हम 100% के हिसाब से देखेंगे तो ये 60%, ये 20% और ये 20% है। अगर ये 4 चीजें फिल्टर कर ली आपने और आपने एक सेटअप बना लिया कि यहाँ पे आपने लिखा इनडायरेक्ट में बाय लिखा हुआ है, फिर डायरेक्ट पे गए, आपकी थ्योरी साइकोलॉजी जो बन रही है, फिर स्ट्रेंथ पे गए, स्ट्रेंथ कैसी है, तो आपके पास एक पूरा फॉर्म बन के आएगा और वो फॉर्म फिल कर रहे हो, ऐसी 10 ट्रेडें करके मेरे पास लेके आओ और आप मेरे को ये दिखाओ कि आप प्रॉफिट में नहीं हो। मैं गारंटी से लिख के देता हूँ आप प्रॉफिट में होगा। लेकिन उसके बाद भी उसके अलावा आपने 50 ट्रेडें और करी है तो आप एक अलग फॉर्म बना लो, उसका नाम लिख दो ओवर ट्रेडिंग फॉर्म, और उसको एनालाइज कर लेना और इसको एनालाइज कर लेना। और ये 10 बार 20 बार आपने कर लिया ना तो ये तो अपने आप फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बचेगा तो ये बचेगा। जो कहते हैं ना कि ओवर ट्रेडिंग मेरी कंट्रोल नहीं हो रही सर, मैं क्या करूं क्या करूं। एक्चुअल में आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि आपको मार्केट वैसा दिखा रहा है और बार बार आपके ट्रिगर आपकी अंगुली से 1 नैनो सेकंड की दूरी पर है। ट्रिगर दबाने में कितना टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता। मार्केट ने भगती हुई कैंडल देखी, बोले जा रहा है यार, इतना और चला जाएगा, अपना प्रॉफिट आ जाएगा। हर बार ये सोचे और हर बार आप उसको ओवर ट्रेडिंग फॉर्म में फिल कर दो। और प्रॉब्लम क्या होती है सर, हम जब सोचते हैं मार्केट शुरू होने से पहले सोचते हैं कि आपने जैसे बोला साइकोलॉजी ये वो हम सोचने की लगते हैं, लेकिन जब मार्केट शुरू होता है, जब ट्रेड लेते हैं, वो सब दिमाग से चला जाता है। बाद में सिर्फ यही दिखता है, वैल्यू ही दिखती है। तो एक दिन एक या 2 दिन या एक हफ्ता आप ऐसा करोगे मुझे ट्रेड ही नहीं करनी, और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये पक्का ठान लो कि आपको ट्रेड नहीं करनी 1 हफ्ते तक, अगर आपकी ये बीमारी है तो। और आप उस मार्केट में ठहर के दिखा दो। ठहर के मतलब सिर्फ उस मार्केट को 9:15 से लेके 3:25 तक आप उसमें ठहर के दिखाओ और प्रॉपर एनालाइज के साथ में, गारंटी है आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। बिना ट्रेड लिए बीमारी आपका ट्रेड लेना है। और ये चीज मेरे साथ मैंने बहुत सर ये बार किया होती है। था। हाँ, ये किया था तो आपकी प्रॉब्लम बीमारी दूर हुई भी होगी। आप ओवर ट्रेड कर रहे हो फिलहाल? हाँ सर, मेरा ओवर ट्रेड अभी नहीं होता है। आप मैंने मेरे एक साथ हफ्ता तक आप किया मेरे था। साथ शॉर्ट में हो, ठीक है। आपने जब मेरे पास पहले दिन आए थे आप मेरे साथ नुकसान में थे, उसके बाद में आपका एक भी दिन कोई नुकसान गया है अभी तक? नहीं, पहला दिन आपका नुकसान प्रॉफिट में में था। और लंबा आप, प्रॉफिट के चक्कर में कष्ट कुछ निकलता हूँ। वो चीजें अलग है कि प्रॉफिट कम लिया ज्यादा लिया, वो धीरे धीरे सुधरेगी। आप ये देखो कि अगर आप प्रॉफिट में हो, चाहे कम प्रॉफिट लेके चलो, जब से अपने शॉर्ट स्टार्ट किया आपकी ट्रेडें कितनी कम हो गई है। और वो कम मैंने नहीं करवाई, मैंने तो उसमें थोड़ा सा सहारा दिया है। जब जब हमारे घर में कोई काम होता है ना, जैसे मान ले मेरे बच्चे की शादी है, मान ले मेरे बच्चे की शादी है और मेरा भाई है, बड़ा भाई या कोई सहायता करने वाला है, वो कुछ भी ना करे और वो आके मेरे पास खड़ा होकर ये कहते चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरा प्रेशर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा लगभग। सिर्फ उसका इतना कहना कि मैं साथ हूँ। अगर वो नहीं साथ है तो लगभग मेरे पर कितना प्रेशर होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ। तो सिर्फ उससे आपके लिए ये हो जाता है पूरे दिन की ट्रेड में कि यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ सर, मेरी पूरी ट्रेड देखेंगे और 4-5 जने और लोग देखेंगे, उसकी वजह से आपका सिस्टम बदल जाता है। और आप गलत ट्रेड से बचने की कोशिश करते हो और मेरे पास आती है तो 4 ट्रेडें आएंगी, 3 ट्रेड 4 ट्रेड आएंगी चल के, और आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, तो बहुत फर्क उस सिस्टम से, उस माहौल से पड़ जाता है मेरा। अब मैं कहने को तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी आप करोगे वही, न तो ये फॉर्म बनेगा, न ये फॉर्म बनेगा आपके पास, न ये सिस्टम बनेगा, और आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे। जब तक आप अपने आपको इस सिस्टम में नहीं बांधोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। और मैं कहता हूँ, मैं पहले एक चैलेंज दिया करता था, करीबन 1.5 साल पहले की बात है ये। तो मैं क्या करता था, 50,000 रुपए का अकाउंट दिया करता था, मेरे साथ 8-10 जनों का एक ग्रुप हुआ करता था, और मैं कहता था कि ये 50,000 रुपए लो मेरे से, मैं एक सिस्टम दे रहा हूँ, आप मेरे को ये 50,000 रुपए खो के दिखा दो। अगर ये खोया तो मेरा खोया, और इससे अगर आपने बना लिया पैसा, खो दिया और आपने मेरा सिस्टम को तोड़ के खोया, तो मैं 50 का 1.5 लाख रुपया लूंगा, और नहीं तो मैं इसी 50,000 को आपको मतलब बड़ा अकाउंट बना के दिखा दूं। ये मेरा चैलेंज हुआ करता था ओपन। तो अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, ओपन चैलेंज मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सिस्टम पे विश्वास था। और यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों में ना फर्क कितना है, 1 कदम का फर्क है आपकी ट्रेड में। और वो मेन क्या है, आपके ट्रिगर का। आपका मोबाइल आपके पास है, आपका बटन नैनो सेकंड की दूरी पर है, और मार्केट आपको बाय के लिए तैयार कर रहा है। माहौल, मार्केट आपका दिमाग तैयार कर रहा है साइकोलॉजिकली, और वो तैयार हो जाता है आप ट्रिगर दबाने में 1 सेकंड का। और दबाने के बाद में तो क्या है, या तो प्रॉफिट है या बड़ा लॉस है। प्रॉफिट लोगे छोटा आपके तय है, और लॉस आप कभी भी 1 या 2 पॉइंट का लेके निकलोगे नहीं। तो मार्केट तैयार करके आपसे निकलवा लेगा, कैसे भी निकलवा लेगा।
तो आप इस सिस्टम से निकलना चाह रहे हो तो एक कदम इस साइड से छोड़ के इस साइड में बढ़ो। मैंने कहा इनडायरेक्ट, तो आपका पहली प्रायोरिटी इनडायरेक्ट। मैंने कहा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कब और कैसे, मैंने वो सिस्टम बताया इनडायरेक्ट। आप, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना मेरे को दिक्कत आ रही है जब मैं मार्केट में आता हूँ, मेरे को ये समझ में ही नहीं आता। मैं वही चीज का उदाहरण फिर से दूंगा। मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, आप साइकिल चलाना नहीं जानते, मैं आपको साइकिल पे बैठा के कह रहा हूँ कि आप चलाना शुरू करो, आप कहते हो कि मैं बार बार गिर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप मेरे को बताओ कि कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस, और बार बार गिर के उठ के गिर के चलाना, सीखेंगे सर, तभी तो सीखोगे। गिर के सीखेंगे। हाँ, गिर गिर के सीखोगे। बचपन में वैसे ही सीखे थे सर हमने। तो ऐसा है, आप ये मत सोचो कि मेरे को चलानी आती यार, वो दूसरा वाला भी चला रहा है बढ़िया। जब शॉर्ट में आते हो कह रहे हो यार ये बंदा भी कमा रहा है, ये बंदा भी कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा? तो कहने का मतलब क्या है कि ये आदमी अगर साइकिल चला रहा है तो ये आदमी चला रहा है, आप क्यों नहीं चला पा रहे? इसका मतलब ये नहीं कि आपको चलानी नहीं आती, आपने उतना मनोबल और प्रयास नहीं किया है। नहीं तो आपका आपका मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए, आप कोशिश करो। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि दो फॉर्म बना लो, एक तो आपका तरीके का और एक आपका बिना तरीके का, और या फिर दो अकाउंट बना लो। एक जो ओवर ट्रेडिंग का अकाउंट है वो छोटा रख लेना, मतलब उसको बनाना 10,000 का, इसे बना लेना 20,000 का। इसमें आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करो, आप इसमें बिना सिस्टम की ट्रेडिंग करो। लेकिन ये खत्म होते ही आप इस वाले में ये वाली खिचड़ी फिर से मत घोलना, नहीं तो इसको भी दिमाग की तरह खा जाएगा ये। समझ रहे हो? तो ये सिस्टम करके देखो, बाकी दूरी कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। मैंने एक वीडियो बनाया है, लॉस इज ए जोक, अगर आपने देखा होगा तो। सिर्फ जोक है यस सर, देखा लॉस। है। अगर आपने वो सिस्टम अपना लिया तो वो जोक होगा, नहीं तो फिर आप जोक बन के रहोगे। अब यहाँ भी आप ये देखो, जग अब अगर आपने ये तय कर लिया मार्केट यहाँ का है, अब सारी चीजें आप देख रहे थे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और आप लोगों की हिम्मत ब्रेकआउट के बाद ही बनती है। तो फिर ब्रेकआउट के बाद में ऐसे एंगल मिल जाएंगे जो छोटे एसएल के साथ में, क्योंकि यहाँ लोगे तो एसएल ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपने यहाँ के आसपास ब्रेकआउट पे यहाँ ले लिया तो एसएल जस्ट ये हो जाएगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा बॉटम, इतना बड़ा एसएल मेरे लिए दुबार हो जाएगा, ये होगा और हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, जब दोबारा ऊपर निकलेगा दोबारा ले लूंगा। तो आपको टारगेट मिलेंगे इजी, और ये अच्छा प्रेशर था, और यही सीधा सीधा प्रेशर, इसको रोक दे जरूरी भी नहीं। और एक बात और है, ये वाली चीजें कई तरह से एनालाइज करने की होती हैं। देखो ये सिस्टम है, अब इस सिस्टम में है क्या, मैं साफ बोल रहा हूँ कि जो ये मेरा फ्री वाला पार्ट है 60% पार्ट मैं फ्री में दे ही रहा हूँ। आपको यहाँ जाने की, यहाँ जाने की, यहाँ जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, कहीं भी जाने की। ये वाला तो मैं देता भी नहीं हूँ, ठीक है। ये वाला 60% पार्ट तो मैं फ्री दे रहा हूँ, सब फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, या अपने साथ जुड़ के लोग ले रहे हैं, टास्क में मिल जाएगा आपको, टास्क के जरिए मिल जाएगा, फ्री है, ठीक है। उसके बाद में भी आपको अगर दिक्कत आती है प्रो कोर्स, तो इसकी एलिजिबिलिटी देखो आप सीधा। मैं किसी को भी, एक ही बंदा है अभी तक जिसको मैंने दिया है, वो भी जबरदस्ती उस बंदे ने लिया है। 2 लाख मिनिमम प्रॉफिट विद लाइव सेशन, हमारे साथ लाइव जुड़ने के बाद में आप 2 लाख का प्रॉफिट, चाहे इसमें जुड़ो या किसी में जुड़ो या सीधा भी करके दिखाओ। मेरे साथ जुड़ने के बाद में आप मेरे को बताओ कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी विधि है, और आप अपना जीरोधा का मेरे को साथ शेयर कर दो। 2 लाख अगर मेरे साथ जुड़ के कमा लिया तो आप इस पार्ट में आ जाओ। मुझे भी खुशी होगी कि मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ तो 2 लाख कमाने के बाद ले रहा हूँ, फिर मैं वहां 1 to 1 आपको टाइम दूंगा, आपकी ट्रेडिंग को कंट्रोल करने में, चीजों को कंट्रोल करने में, आपके साथ थोड़ा बहुत लाइव भी हो सकता हूँ। तो मुझे भी मजा आएगा कि ये बंदा चलो एक कदम उसने बढ़ाया है और कुछ करके दिखाया है, तो वो मेरे सीटीजी ग्रुप में आने के लायक होगा। सीटीजी ग्रुप क्या होता है? सीटीजी ग्रुप क्रिएटिव टास्क ग्रुप को बोलते हैं। जो टास्क मैं अभी पेंडिंग लेके चल रहा हूँ वो मेरे साथ जुड़ जाएगा, और मुझे उस पर विश्वास होगा क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है। और उसके साथ मैं लाइव ट्रेडिंग, सीटीजी मैंने यहाँ की लिख रखा है, देखो सीटीजी मेंबर ओनली। अगर सीटीजी वाले मेरे साथ रेगुलर लाइव रह सकते हैं, रेगुलर, ये चार्जेस लग रहा है 350, मुझे, मैं मेरी ट्रेडिंग भी करता रहूंगा, उनको ट्रेडिंग भी कराता रहूंगा, लेकिन वो बंदा मुझे नुकसान नहीं दिला सकता, क्योंकि वो सीटीजे तक पहुंच गया ना, इसका मतलब वो मुझे नुकसान में नहीं डाल सकता। नहीं तो मैं किसी को भी शामिल कर लूंगा ना, तो पता क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई आधे अधूरे नॉलेज से बोलेगा ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, और उनकी चीजें मुझे डिस्टर्ब करेंगी, ना मैं उनको प्रॉफिट करा पाऊंगा, ना मैं खुद का प्रॉफिट कराऊंगा। और इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आप अगर ट्रेडिंग में अपनी थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी हैं आप उसको अटैच नहीं कर पा रहे हो चार्ट के साथ में, तो जुड़ के आप ये पता कर पाओगे, देखो चीजें तो बनती दिख रही हैं लेकिन वो आपको बाद में दिख रही हैं, एट ए टाइम नहीं पकड़ में आ रही हैं, तो उसको मैचिंग कराने के लिए मैं साथ खड़ा हो सकता हूँ। तो वो चीजों के लिए आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ये मैंने बंद ही कर दिया, माई चार्ट माई मेंटर ये मैं दे ही नहीं रहा हूँ बिल्कुल, ये न पैसे में है न किसी चीज में अभी। ये ऐसे, ये पहले मैं उसमें फॉरेक्स में किया करता था, तब का ये सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं ये नहीं दे रहा। पहले मैं फ्री दे रहा था, इसकी वैल्यू नहीं निकली, मैंने बंद कर दिया। अब नए पेड है, नए फ्री है, सिर्फ ये वाला सेशन है अवेलेबल। और ये भी जिसने बेसिक कंप्लीट कर लिया इसमें आ सकता है, 150 रुपया पर सेशन का रहेगा।
और उतना मैं टाइम इसको दूंगा। उसमें मेरा कोशिश ये रहेगा आप प्रॉफिटेबल बनो। इस सेशन के अंदर आप अगर आते हो तो इसमें मनी मैनेजमेंट कंट्रोल करी जाती है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करी, साइकोलॉजी को बिल्ड करवाया जाता है, और मार्केट आपको क्या लर्निंग दे रहा है, कहीं ना कहीं ये माई चार्ट माई मेंटर वाला कुछ हिस्सा तो आपको यहीं फ्री में मिल जाएगा, तो ये जरूरत भी नहीं रहेगा, और मैं इसको करने वाला भी नहीं हूँ। तो ये चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। और इसके बाद में अगर आप 2 लाख रुपया कमा लेते हो और आप मेरे को दिखाओ, फिर मैं ये वाली चीजें दूंगा। तो जो लोग मेरे पास बार बार फोन करते सर मैं अभी प्रॉफिट में नहीं आ रहा, नुकसान में आ रहा हूँ, मेरे पास ओवर ट्रेड कंट्रोल ना, उनको मैं ये इमेज देता हूँ, और उन कुछ ही लोगों को जिससे मेरे पोजीशन में बढ़े। ठीक है, बाकी हाँ लाइव गामा सबके लिए है, मैं ये उसमें टेलीग्राम पे बार बार डालता रहता हूँ कि आ जाओ, क्योंकि उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए ही करवा रहा हूँ।